कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे जरूर हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, सभी विद्वानों का कहना है, लेकिन ये सत्य है और सच है। तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता भाई? कोई भी इंसान दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं ना कामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है तो उसमें दो चीजें निकल कर सामने आती है। या तो वे महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या हम गलत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे समझने के बाद आपको ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑपरेशन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो बेचारा जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। वो घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण वो रात को सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े घेरे बन गए थे जो इस बात के प्रतीक थे वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आता था, लेकिन वो अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी बेमेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है, धन संपत्ति बढ़ जाती है। तुम किसी और से बाबा को ढूंढ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता। वो उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उनसे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। तो उसके बाबा उसे टोना टोटका देता था। वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। बाद में घर लौटने के बाद पूरी विधि से टोना टोटका करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो उसके बदले दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम मुझे क्या करना चाहिए, बाबा के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उससे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्रोच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया।
और ज्यादा परेशान हो गया। अब उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होगा, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से कसी बाबा के बारे में पता चला, जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा लेता, तो अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गया कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उससे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत में मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहिए वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ये बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हूँ वो दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों पे भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पे चलने वाली छोटी चीज मैं नहीं कराने वाला, मैं तुमसे जो कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? तो उस आदमी ने कहा कि बाबा आप मुझे बताए तो सही, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये है, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा। लेकिन बाबा इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्रों को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा।
ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा आज तक बंदर का विचार कभी नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने उस बंदर की विचार को पकड़ लिया। वो भी हो क्या रहा है बाबा। ये सुनकर बाबा हंसने लगे और कहा, बच्चा मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो ये बंदर इन्हीं पेड़ों पे घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं उससे हम छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं, वो हमारे साथ बहुत गहरी से जुड़े हुई है। और हम जितने भी छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही मन गहराई में चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं। हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन प्रविष्ट नहीं होता। इस पर उस आदमी ने पूछा, बाबा ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रविष्ट होगा। ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक अपने दुखों दूर करने के लिए सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक हो तो तुम्हारे अंतर्मन में राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम लोगों को सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना से चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे तो गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें सोचना पड़ता है और हम जितना है उस चीज के बारे में सोचते हैं उतनी ही कह रही हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हमें सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और छुटकारा पाना है, और इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों को सोचना छोड़ दो, तो तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।